सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जय। महाभारत में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि को संभाव से देखता है, जय पराजय को संभाव से देखता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। क्योंकि गीता के अनुसार, श्रीमद् भागवत के अनुसार जीवन एक संघर्ष नहीं है, जीवन एक उत्सव है। इसको एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। हाँ, लेकिन जो जीवन है उसमें संघर्ष रूपी समुद्र को भी पार करना पड़ता है। जो व्यक्ति इन तथ्यों को समझ जाता है कि ये जीवन क्या है, प्रभु ने हमें किस उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजा है, तो वह व्यक्ति फिर इस जीवन रूपी समुद्र से तर जाता है। वह फिर श्री प्रभु के धाम में पहुंच जाता है। इसके लिए क्या होना चाहिए? एक सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, एक सम्यक ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ये सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान कहाँ से आएगा? इसके लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु कौन है? गुरु वह है जो हमें इस जीवन की जो कठिनाइयां है उनसे बाहर निकाले, जीवन का उद्देश्य समझाए और हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पे, परोपकार के रास्ते पे जो अग्रसर करे। वो क्या? हमारे हर संघर्ष में हमारे साथ होगा और हमारी हर सफलता में भी हमारे साथ होगा। वही गुरु है जो हमें गलतियों के लिए टोके और हमारे जो अच्छे कार्य हैं उसके लिए हमें प्रोत्साहित करे। गुरु कौन है? हम गुरु किसको बना सकते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि जिससे भी हमारे विचार मैच करें, जिससे भी हमारी वाइब्रेशंस मैच करें और हमें लगे कि हाँ, हमारा दृष्टिकोण और जो गुरु है उसका दृष्टिकोण एक ही है, तो आप ऐसे व्यक्ति को गुरु बना सकते हैं। लेकिन आप अगर अपने अंतर्मन में देखें, अंतर्मन को झांकें, तो आप अपने स्वयं के भी गुरु बन सकते हैं। इसके लिए आपको अपने अंतर्मन की यात्रा करनी पड़ेगी। देखिए, ऐसा है कि जो ये जीवन है, जो ये जीवन हमें मिला हुआ है, संघर्षों के लिए ही मिला हुआ है। मनुष्य का जीवन ही एक संघर्ष है। कभी हमें आजीविका कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कभी हमें पारिवारिक स्थितियों में संघर्ष करना पड़ता है, कभी कभी हमें अपने कर्मों का संघर्ष भी करना पड़ता है। जो हमारे पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म के जो कर्म है, कभी कभी हमें उनके कारण भी संघर्ष करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति इन तथ्यों को समझ जाता है कि संघर्ष ही मनुष्य का जीवन है, संघर्ष करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो वह व्यक्ति जब प्रभु के चरणों में इस तरह की भावनाओं को समर्पित कर देता है कि हे प्रभु, आप ही हमारे कल्याण करो, आप ही हमारे जो भी कर्म है उनका उद्धार करो, तो वह व्यक्ति फिर समभाव से देखता है। उसको सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि वह इन चीजों में सिर्फ प्रभु का ही अंश देखता है कि जो मुझे मनुष्य का जीवन मिला है, ये कठिनाइयां तो आनी ही आनी है। मनुष्य का जीवन में दो पहलू होते हैं, सफलता और असफलता। देखिए, जब तक हमें असफलता नहीं मिलेगी तब तक हम सफलता को सुखपूर्वक भोग नहीं पाएंगे। और जो सफलता जो प्रभु ने दी है उसमें हमें ऐसा भी नहीं हो जाना चाहिए कि एक मदमस्त हाथी की तरह कि अब तो मेरे आगे कभी कोई कठिनाइयां आएंगी नहीं, मुझे सफलता प्राप्त हो चुकी है, मैंने तो सारे संघर्षों को झेल चुका है, अब यही अब मेरी लाइफ है, अब ऐसा ही। लेकिन उनसे बचना चाहिए, इन उन्मादों से हमें बचना चाहिए। तो जो आपका जो जीवन मिला है उसको बड़े आनंद से और उत्साह से बनाइए, तभी आप इस जीवन रूपी जो ये सागर है उसको आराम से पार कर पाएंगे। जय माता दी।